मेरे एक मित्र हैं, मुझसे मिलने के लिए आए। एक किसी कंपनी में वो काम करते हैं जिसमें वो वर्षों से काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मर हैं, उनको बार बार प्रमोशंस भी मिले हैं, बार बार उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनको फायदे दिए हैं कंपनी ने, क्योंकि उन्होंने अच्छा करके दिया था कंपनी के लिए। मगर उन्होंने एक ऐसी बात मुझे बताई उस कंपनी के बारे में, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। क्या हम लोग भी इस सिचुएशन से नहीं जूझ रहे हैं? उनकी कंपनी ने अपने यहां के रैंडमली 50% एम्प्लॉयज को निकालने का एक लिस्ट रिलीज किया। 50% एम्प्लॉयज को, उस लिस्ट में इनका नाम भी था। बहुत घबराए हुए थे, परेशान थे। इन्होंने मुझसे कहा, यार मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा हूं, लगातार मैंने परफॉर्म किया है कंपनी के लिए। कहां थी कंपनी और मैं कहां तक लाया हूं इस कंपनी को, और इसने मुझे निकालने वाली एक लिस्ट आई है एम्प्लॉयज को। कुछ भी वजह हो सकती है, कंपनी लॉस में है, ठीक है, क्या वो मेरी वजह से है? मेरा लिस्ट में नाम क्यों है? साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उस लिस्ट के साथ एक चीज और बोली गई है, जो भी व्यक्ति इस लिस्ट के हिसाब से अपने आप को निकालने के लिए रेडी हो जाता है, हमें रिजाइन लिख कर दे देता है, उसको हम अगले 6 महीने की सैलरी एडवांस में देंगे। बहुत अच्छा स्कीम था, मुझे तो सुन के लगा अच्छा तो है, कंपनी को कोई इशू है और नहीं इतने लोगों को अफोर्ड कर सकती है, तो उसने निकालने का डिसीजन लिया है, 6 महीने की सैलरी एडवांस दे रही है और कह रही है आप कंपनी छोड़ दीजिए। इन्होंने सारी बातें बताई, सारी इश्यूज रखे। इन्होंने कहा मैं तो रिजाइन नहीं दूंगा, इसको निकालना है तो मुझे फायर करे। मैंने कहा तुम्हारी बात मैंने सुनी, मुझे तुम्हारी बात पूरी समझ आ गई। तुम परफॉर्मर हो, तुमने कंपनी को नीचे से ऊपर ले जाने में मदद की है। आज कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं हो, कंपनी कह रही है मुझे छोड़कर जाओ। ठीक है, मगर खाली हाथ तो नहीं भेज रही ना, 6 महीने की सैलरी दे रही है, आधे साल की सैलरी, वो भी एक बार में। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको कैश कर। उसने कहा तो पागल है क्या, कैश कैसे कर सकते हैं, इतनी दुख की बात है, करूंगा क्या मैं इस कंपनी को मैंने छोड़ दिया तो। मैंने कहा करूंगा क्या, 6 महीने की सैलरी मिलेगी, उस पैसे का तो कुछ भी कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। 6 महीने का टाइम है, उसमें तो नई जॉब ढूंढ सकता है, कुछ नया कर सकता है, नई चीजें सीख सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है। तो अपने फील्ड में एक अच्छा नॉलेज है तुझे, तो कुछ भी कर सकता है। तो सिर्फ अपने आप को ये मान के क्यों चल रहा है तुझे किसी ने निकाला है, तो ये मान के चल के तुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है इतने सारे पैसों के साथ आगे बढ़ने की। मैं सिर्फ ये पार्टिकुलर उस व्यक्ति की कहानी नहीं है जो मेरा मित्र है, ये कहानी तो सच्ची है, मगर ये सिचुएशन हम सबके साथ है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं है कि हमें कोई कंपनी यदि कहती है कि तुम छोड़ दो तो हम दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। हमें अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर सके, कुछ नया सोच सकें। उसने मुझे निकलने के लिए कहा, मुझे इतना घमंड भरा हुआ है अंदर कि मैंने ऐसा करके दिया। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना घमंड है, तो अपनी खुद की कंपनी सेम फील्ड की क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? क्यों नहीं क्लाइंट्स खुद लेकर के आते हैं और खुद उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट देते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में उस कंपनी में डाल दिया था क्योंकि आपको लगता था आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कोई छुएगा नहीं, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। मगर हमेशा इस तरह के सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, कॉन्फिडेंस रखिए खुद के लिए। हमारी एक ऐसी गंदी आदत है मनुष्य की, हम सभी की, अपने लिए गंदा बोलने की, अपने लिए बुरा सोचने की, अपने लिए निगेटिव सोचने की। मैं खराब देखने में लगता हूं, मैं बुरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं। अनाप शनाप बातें अपने लिए मन ही मन सोचते रहते हैं, रात दिन गंदा खराब, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो। ऐसी बातें, मुझे अब कौन नौकरी देगा, मैं क्या करूंगा, मेरी जॉब चली गई, मैं कैसे जीऊंगा, कहां कहां रहूंगा, किसके यहां जाऊंगा, किससे मांगूंगा, आज तक मैंने इसके अलावा और कहीं जॉब की ही नहीं। समझिए बात को, समझिए। सिचुएशन कभी भी आपके फेवर में तब तक है जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं, आपको अपने अंदर विश्वास है। जिस दिन आपने
वो कॉन्फिडेंस छोड़ा, आप बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। विश्वास तो रखिए खुद के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं करूंगा, मेरे अलावा और कौन कर सकता है इस चीज को। और किसी के अंदर इतने गट्स हैं क्या जो एक काम कर सके। दूसरी सिचुएशन एक और होती है लोगों के अंदर कि अपने लिए तो इतना निगेटिव सोच रहे होते हैं, इतना बुरा सोच रहे होते हैं, इतना गंदा सोच रहे होते हैं, एक छोटा सा कुछ गलत हो जाए मतलब शुरू कर देते हैं अपने लिए बुरा से बुरा, घटिया से घटिया सोचना। और साथ ही दुनिया के लिए, दूसरों के लिए भी गंदा, बुरा, घटिया सोच रहे होते हैं। कोई आपको कुछ अच्छा करके दिखाया, कोई अच्छा, किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ प्रोडक्टिव किया हो, कुछ अच्छा बनाया हो, कुछ अच्छा बनाकर खिलाया हो, उसमें भी मुंह से तो तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि मजबूरी है करने की, अंदर ही अंदर मन में सोच रहे होते हैं इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेता, इसने कौन सा बड़ा काम करके दे दिया, इससे अच्छा तो वो था, अरे उस दिन बहुत अच्छा किया था, उसके यहां चले जाओ तो वो मिल जाता है, इसके यहां वो नहीं मिला। इस तरह की बातें, इस तरह के अनाप शनाप बातें मन ही मन सोच करके उसके लिए इस तरह की फीलिंग रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, खुद की भी दूसरे की भी। क्यों करते हैं ऐसा हम लोग? क्यों ऐसा हम नहीं करते कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचें, अपने लिए भी पॉजिटिव सोचें, खुद भी कॉन्फिडेंस रखें, दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दें कि हां तुम कर सकते हो, हां तुम ही तो करोगे, तुम नहीं करोगे तो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अलावा और किसी के अंदर तुम्हारे अलावा कर पाने की क्षमता है ही नहीं। कभी मैंने किसी को ऐसे ही बोला कि पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होगा। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा यार महीनों हो गए, वर्षों हो गए, तेरे कहे पे मैं पॉजिटिव लगातार सोचे जा रहा हूं, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ, जैसा चल रहा तो वैसा ही चलता रहा। मैंने कहा एक चीज को, मैं एक बात को खाने से समझा कर बताता हूं। मान लेते हैं कि तुम बहुत ही हेल्दी फूड खा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, सारी डाइट ले रहे थे, सारे न्यूट्रिशंस ले रहे थे जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसके बाद भी तुम बीमार पड़ गए, तो इसमें क्या हेल्दी फूड की गलती है क्या? इसका मतलब यह है यदि हेल्दी नहीं खा रहे होते तो और ज्यादा बीमार पड़ते और ज्यादा परेशान रहते। हेल्दी खाने से फायदा यह हुआ कि तुम्हारे अंदर इतना इम्यूनिटी आ गई थी कि तुम कम बीमार पड़े, तुम्हारे कम नुकसान हुआ। उसी तरह से पॉजिटिव सोचने से नुकसान तो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। अगर लगता है कि मैं निगेटिव सोचकर ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा, सोचो निगेटिव भाई, मैं होता कौन तुम्हें रोकने वाला। मगर मेरा मानना है निगेटिव सोचने से भले ही तुम्हें 50 तरह के नुकसान तुरंत दिखने लग जाएंगे, और पॉजिटिव सोचने से हो सकता है कि फायदा दिखने में समय लग जाए, क्योंकि निगेटिव के नुकसान तो तुरंत दिखाई देंगे ना, पॉजिटिव के फायदे दिखने में समय लगता है, टाइम लगता है। कोई भी नया चीज सीखने में जिस तरह से समय लगता है, उसी तरह से कोई भी नया करने में, कोई काम करने में समय लगता है। यदि यह मान के चलोगे, यह मान कर करोगे कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए नहीं बना है, नहीं ऐसा तो मैं नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैं यकीन मानो कभी नहीं होगा। एक बहुत अच्छी लाइन है किसी की, यदि चाहते हो खुद के घर में फूल बिखेरे जाएं तो दूसरों के घर में बिखेरना शुरू कर दो। चाहते हो तुम्हारे लिए कोई पॉजिटिव सोचे, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। चाहते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहो, दूसरों के लिए स्वास्थ्य की विशेष मांगो, दुआ मांगो लोगों से कि हां तुम स्वस्थ रहो, तुम भी स्वस्थ रहोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा चाहोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा होगा। दूसरों के लिए निगेटिव वाइब्रेशन रखोगे, दूसरों के लिए निगेटिव सोचोगे, गंदा सोचोगे, कंपैरिजन करोगे, बुरा भला चाहोगे, बुरा भला सोचोगे, तुम्हारे साथ उसके साथ हो ना हो, वो वाइब्रेशन तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाएगी। उस वाइब्रेशन की वजह से तुम जरूर बीमार पड़ोगे, तुम्हारा जरूर नुकसान होगा, उसका भले ही ना हो। इसलिए कोशिश करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ, वाइब्रेशन पॉजिटिव रखो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। अगर इस तरह का आपके साथ भी हुआ है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जॉब छोड़ने के लिए कह दिया है या जॉब छोड़ना पड़ रहा है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, कुछ नया करने को मिलेगा। उसी रूटीन में बंद कर रह गया था, अब कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, नई जगहों पर जाने को मिलेगा, नई कंपनीज में ट्राई करने को मिलेगा, और क्या पता
खुद का जॉब क्रिएट करने का मौका मिले, मैं लोगों को नौकरी दे पाऊं, नौकरी लेने वाले की जगह देने वाला बन जाऊं। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।